Quant 30.2. When a shopkeeper gives 10% discount, he gains 20%. If the discount is 20%, find his gain. अभी कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10%. तो उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है. अगर 20% डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट कितना होगा? ध्यान रखना, हमें क्या फाइंड करना है? गेन. फाइंड इज गेन. तो गेन फाइंड करना है. क्यों ना कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान के चले, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का सीपी पे निकालते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे हम कर रहे हैं. देखा तो फर्स्ट पार्ट में बोलता है गेन कितना है? 20%. प्रॉफिट कितना? 100 का 20% मतलब 20. कितने पे बेचा? 120 पे. बोलता डिस्काउंट 10% था. अब ध्यान रखना, डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस. मार्क प्राइस नहीं पता. डिस्काउंट 10% मतलब 10 रुपीज का सामान 9 पे बेचा. तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज 120. 3 से कटेगा. 3 जा 3 40 जा. तो मार्क प्राइस हो गया 400/3. ऐसे ही रहने देना. अभी तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 400/3. क्या इतना क्लियर? अब वो बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो 400/3 है और जो उसने डिस्काउंट दिया था 10%, बोलता 10% की जगह अगर 20% डिस्काउंट दे दें तो 20% कितना हो जाएगा? 10% 40/3 है ना. 20% 80/3. अगर डिस्काउंट 80/3 दे दिया तो कितने का बेचेगा? 400 माइनस 80, 320/3. राइट. और कॉस्ट प्राइस क्या था? 100. आप इसको 300/3 ले लें. 300/3. तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? देख लो. 320/3 माइनस 300/3, 20/3. प्रॉफिट कितना आ रहा? 20/3. 20/3 क्या होता है? 62/3. आंसर आ गया. गेन पूछ रहा, गेन परसेंट भी पूछेगा तब भी 100 में से निकालेंगे. ठीक है, देख लो कैसे किया. समझ लेना इसको. हाँ, आपके सामने मैंने पॉइंट्स में नहीं निकाला. पॉइंट्स में निकालने में वर्किंग लेंदी हो जाती. मैंने ऐसी फ्रैक्शन में कर दिया. तो परसेंटेज गेन निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती. मैंने जानबूझकर, क्योंकि हमको देखो, जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो प्रॉफिट या लॉस किससे कैलकुलेट करते हैं? अरे, प्रॉफिट या लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. तो जानबूझकर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 लिया ताकि बाद में कन्वर्जन ना करना पड़े. समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर आपको याद है तो. d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू d2 अपॉन 100. जिसको फॉर्मूला याद है ओरल कर लो. इन दोनों को ऐड करोगे 30 और 20 इंटू 500 अपॉन 101. 30 में से 1 गया. 20, सॉरी ये 25 था ना. 20 प्लस 5 25. और ये इनको मल्टीप्लाई करोगे 100 अपॉन 101. 25 में से 1 गया 24. ठीक. मिक्सचर ऑफ 40 लीटर. जैसे उसने बोला मिक्सचर, हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं. ठीक है, मिल्क वाटर मिक्सचर. मिक्सचर कितना है? 40 लीटर. बोलता 10% वाटर है. 10% मतलब 4, मतलब बाकी का 36 लीटर मिल्क है. अब वो पूछ रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड. कितना वाटर मिलाएं ताकि वाटर 20% हो जाए. वाटर 20% हो जाए. ध्यान रखना 20% क्या होता मालूम है? 1/5. कितना मिलाओ कि 1/5 हो जाए? 1/5 वाटर ऑफ द मिक्सचर. 1/5. अब ऑप्शन से कर लो. इक्वेशन बन सकता है. देखो इक्वेशन क्या बनेगा मालूम? 4 प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20%, मतलब 1/5. मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन से कर लो. ऑप्शन नंबर 3 है ना. 5, 4 प्लस 5 9, 40 प्लस 5 45. 5 से 9 से कटेगा ये. 1:5 आ रहा. आ गया आंसर. तो नहीं तो इक्वेशन तो बनाई चुकी हो. क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना. आंसर वही आएगा. ठीक है.
जो परसेंटेज बोलता 20% होता 1/5, मतलब टोटल मिक्सचर में से वाटर है 5 मिक्सचर में। हस्बैंड वाइफ कितने लोग हुए? 2 लोग। मैरिड 4 years अगो, जब उनकी शादी हुई थी 4 साल पहले, उनका एवरेज 25 था। 25 था एवरेज 4 साल पहले, आज का एवरेज 29। एवरेज मतलब एक का एज, तो 2 लोगों का एज 58। क्या ये क्लियर? अब बोलता है अब 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, उनका एवरेज है 20। एवरेज मतलब एक आदमी का, 3 लोगों का टोटल 16। दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो चाइल्ड का एज 2 years। खत्म। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एवरेज 4 days का एवरेज, 4 days ऑफ द वीक, आप चाहे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ले लें। एवरेज कितना है? 37। टोटल कितना हो जाएगा? इंटू 4। बोलता लास्ट 4 days, लास्ट 4 days क्या होगा? हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है ना, तो ये क्या आ जाएगा? वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का एवरेज कितना है? 41। हाँ, 4 days का इंटू 4। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, हम सोच रहे थे दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसका टोटल कितना आया? 148 है ना। इसका एवरेज कितना था? 41। 4 1 जा 4 4 जा 16। तो ये पहले 4 दिन और आखिरी 4 दिन कितने हो गए? 8 days। 8 days का टोटल कितना आया? ऐड कर दीजिए, 312। ठीक है, ये कितने? फर्स्ट 4 और लास्ट 4 days, मतलब 8 दिन का एवरेज। अब इसमें दिया है, बोलता पूरे हफ्ते का मतलब 7 दिन का एवरेज कितना है? 39। इंटू 7 कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? जो एक दिन रिपीट हो रहा है, कौन सा डे रिपीट होता है? 4th, उसका डिफरेंस आपका आंसर। इसको माइनस करेंगे, आंसर 39 आपका आंसर। फर्स्ट 4 डे, लास्ट 4 डे ऐड करोगे तो 8 days। 8 days मतलब 7 days प्लस 1 डे जो रिपीट हो रहा है, तो 8 days के टोटल से 7 days का टोटल माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलता 5 नंबर्स का एवरेज 7 है। 5 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 7 है, मतलब इनका टोटल कितना हो गया? 35। बोलता 3 न्यू नंबर्स ऐड कर दिया, 3 न्यू नंबर्स ऐड कर दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड बोल दूं, तो अब इनका एवरेज कितना हो गया? 8.5। टोटल नंबर कितने हो गए? पहले 5 थे, अब 3 न्यू, कितने? 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा 17 4 जा 68। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना? 68 में से 35 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 33 है ना, 33। सम है, एवरेज, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3, इनका एवरेज 11। एक स्टूडेंट को 10 2 डिजिट नंबर को का एवरेज फाइंड करना था, उसने गलती से एक को गलत लिख दिया। मतलब वो 2 डिजिट नंबर हम लोग ऐसे लिखते हैं 10x प्लस वाई, उसने क्या लिख दिया? 10y प्लस एक्स। 10 इसलिए लेते हैं, मान लीजिए मुझे लिखना है 54, तो मैं लिखूंगा 5 10 जा 50 प्लस 4 54। देखो ऐसे आया ना। ऐसे इसलिए लिखते हैं कि अगर मुझे x को 5 लिखना है और y को 4 लिखना है, अगर मैं 5 4 लिखूंगा ना तो 5 4 जा 20 होता है। 54 मुझे लिखना है, मैं अगर लिखूं कि 5
डॉट, जैसे देखिए एक्स और वाई को हम एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स वाई का मतलब होता है इनके बीच में मल्टीप्लाई, लेकिन अगर 5 और 4 लिखूंगा डॉट बीच में तो उसका मतलब होता है ये 20, लेकिन मुझे तो 54 लिखना है, तो मैं इसका लिखूंगा 10th डिजिट 5 से मल्टीप्लाई प्लस 4। इस तरीके से लिखने से मिस्टेक नहीं होती। तो जो ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई और रिवर्स नंबर है 10y प्लस एक्स, बोलता है उनका डिफरेंस जो है उसका आंसर 18 कम आया, मतलब पहले वाला नंबर माइनस दूसरे वाला जो रिवर्स नंबर है उसका डिफरेंस 18 आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10x में से एक x गया 9x, और ये माइनस 10 प्लस वाई माइनस 9y इक्वल्स टू 18। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। उसने पूछा दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, आंसर 2। ऐसे करना है। 700 पर बेचने पर 30% लॉस हो रहा है, अगर उसको 30% प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बेचा? ये SP1 SP2 वाला फॉर्मूला, SP1 अपॉन 100 माइनस लॉस इक्वल्स टू SP2 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो 700 पर बेचने पर 30% लॉस, 100 माइनस 30 70, वो कितने पर बेचे ताकि उसको 30% प्रॉफिट हो जाए, मतलब 130। ये देख के समझ में आ रहा है कि ये 10 टाइम्स कटेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1300, है ना। फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार में आपको आपको खुद ही रिकॉल हो गया है ना, इतने बार कर चुके हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान स्टार्ट कहां से करना, 320 रुपीज का वेट खरीदता था वो, हमेशा जाता था और 320 रुपीज का वेट, क्वांटिटी नहीं पूछना, न दिया है न पूछा। 320 रुपीज का वो वेट खरीदता था, आज जब गया तो लिखा था 20% डिडक्शन। 20% मतलब 1/5, मतलब कि उसको 64 रुपीज वापस मिलने थे, रिडक्शन है। तो 64 रुपीज जो शॉपकीपर उसने वापस नहीं दिया, बोला एक काम करो इसके बदले में 5 किलो ले जाओ, इसके बदले में यह है रिड्यूस्ड प्राइस, 5 केजी का रिड्यूस्ड प्राइस। तो 1 केजी का रिड्यूस्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 5 कितना, 12.8 रुपीज। क्या है 12.8 रुपीज? रिड्यूस्ड प्राइस, 1 किलो का रिड्यूस्ड प्राइस 12.8। हमें रिड्यूस्ड प्राइस नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालते, ध्यान रखना, ओरिजिनल प्राइस ये रिडक्शन कितना, 20%। 20% मतलब 10 रुपीज का सामान 8 पे बेच रहे हैं, रिडक्शन के बाद कीमत आई 12.8। आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो 128, है ना, 8 से डिवाइड करना है। 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16। देखिए आंसर आ गया, डिवाइड बाई 8 कर दिया मैंने। डिवाइड बाई 8 मतलब आधे के आधे का आधा, 3 बार आधा कर दो, राइट। 1/8 क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 3 बार मैंने आधा कर दिया, 1/8 हो गया। और आपको जैसे इजी लगे वैसे कर लें। अभी 8% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, अगर 75 रुपीज महंगा बेचे 14% प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों केसेस में कितना डिफरेंस है, 6%। किसका, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस का। ये 6% किसके इक्वल है, 75 रुपीज के। 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1%। 1% है कितना, तो 100% कितना हो जाएगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से काटोगे, 3 2 जा 3, 25 जा, और ये कटेगा कितने बार, 50 बार, 25 5 जा 125, 10 आंसर आ गया। ठीक है, बस ये याद रखना 8%, ये दोनों प्रॉफिट है, प्रॉफिट में डिफरेंस, टोटल डिफरेंस आता 6%। 6% किसका, कॉस्ट प्राइस का। किसके बराबर है, इसके बराबर। ऐसे इक्वेट करके करना। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोलता है 4/5 ऑफ द लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस
क्योंकि 4/5 कर रहा है ना, मैं जानबूझकर 5 ले ले रहा हूं, मैंने एज्यूम कर लिया। और नहीं तो आप ऐसे करो, देखो उसने बोला परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस इज 4/5 ऑफ द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को यहाँ ट्रांसपोज कर लो और इसी को एज्यूम कर लो कि 5 रुपए उसमें टैग लगा था, तो 4 रुपए का खरीद के लाया। कितने पर बेच रहा है? 20% मोर देन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या है? 5 रुपीज। 5 रुपीज का 20% क्या होता है? 1, है ना। 1/5 मतलब 1। 6 रुपए का बेचा। 4 का खरीद के लाया था, 6 का बेचा। प्रॉफिट कितना? 2। किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। कितना है? 1/2। 1/2 मतलब 50% प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। परचेज्ड अ बेडशीट एट 450, कॉस्ट प्राइस है ये। और यहां आगे ध्यान देना, सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस। वैसे तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट। जब बोला है तो सेलिंग प्राइस पे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मालूम है सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। वो बोलते प्रॉफिट कितना है? 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। यस कि नो? यस। 10% मतलब 1/10। इसको यहां ट्रांसपोज कर देना। 1/10 यहाँ कर माइनस हो जाएगा, SP माइनस 1/10 क्या हो जाएगा? 9/10 SP इक्वल्स टू CP। CP कितना है? 450। 4 से काट दो 50 बार, एक जीरो यहाँ लग जाएगा। SP इक्वल्स टू 500। ध्यान देना, ये बोल रहा है गेन कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। जनरली सेलिंग प्राइस होता नहीं है, लेकिन बोला है तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला पेपर किसका है? साइंस का। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 300। उसको कितने मिले? परसेंट। परसेंट मतलब 100 में से 100 में से 100 में से 32, तो 300 में से इंटू 3 कितना? 96 मार्क्स मिले इंटू 3। अरे 100 में से इतने मिले, 300 में से इतने मिले, है ना। मार्क्स ऑफ 10। ध्यान देना, ये परसेंट है 100 में से, लेकिन पेपर तो 300 का था, इंटू 3 कर दिया। अब मैथ्स की बात कर रहे हैं। अब दूसरा बोल रहा है सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज में उसको 200 मार्क्स का पेपर था। पूछ रहा है लैंग्वेज में कितने मिलने चाहिए ताकि ओवरऑल 46 मार्क्स मिले, टोटल पर 46%। अब ध्यान से देखना, 200 का ये पेपर, 300 200 कितना हो गया? 500 पर 500 में उसमें मिले 46%। 100 में से 46, तो 500 में से इंटू 5 कर लो, 230। टोटल मिले 230। तो लैंग्वेज में कितने मिले, इन दोनों को माइनस कर लो। 130 प्लस 4 134 मार्क्स मिले लैंग्वेज में 200 में से। अब ये परसेंट मतलब 100 में से दोनों को 100, दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, तो 100 में से कितने मिले? 2 6 है ना, 2 7 67। लैंग्वेज 200 का पेपर था, 200 में से उसको 134 मार्क्स मिले होंगे। हमें पूछ रहा परसेंटेज कितना मिला, तो 200 में से इतना, तो 100 में से कितना, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कराया वैसे करना, अच्छे से समझ के। ओके, हाउ मेनी सेकेंड्स? टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपको पता है हमेशा ऐड होती है। कितना हो गया? 300 मीटर। यूनिट जरूर लेना। स्पीड ऑन पैरेलल ट्रैक टुवर्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या करते हैं? ऐड। तो स्पीड कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें तो मीटर पर सेकंड चाहिए। आप क्या करेंगे? 5/18, ये कट जाएगा 5 बार। स्पीड है 25, स्पीड है 25। 300 को मैं 3/100 लिख सकता हूँ। फायदा ये रहेगा
काटने में आसान होता है। 3 4 12 सेकेंड्स में। देखो कितना इजी बन गया। बस मेथड ध्यान रखना, स्टेप्स ध्यान रखना। डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, स्पीड ऑपोजिट में प्लस हो जाती है, और यूनिट जो हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करना, अलग से कन्वर्ट करके ही पुटअप करना। 40% 25% रिडक्शन। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपन ने, 60 रुपीज का राइस खरीदते थे, आज खरीदने गए तो बोलता है 25% रिडक्शन। 25% मतलब 1/4, 15 रुपए वापस आने चाहिए, है ना। 15 रुपीज रिटर्न आने चाहिए। शॉपकीपर ने बोला एक काम करो, इसके बदले में 10 kg ले जाओ, ये है रिड्यूस्ड प्राइस। 1 kg का रिड्यूस्ड प्राइस कितना, डिवाइड बाय 10, 1.5। रिड्यूस्ड प्राइस ही तो चाहिए हमें, आंसर आ गया। ओरिजिनल चाहिए होता तो एक स्टेप और कर लेते। बोलता प्राइस रिड्यूस्ड बाय 25%। 100 रुपीज का सामान था, है ना, 25% कट कर दिया तो 75 बची। अब बोलता है अब उसका ओरिजिनल वापस 100 रुपए फिक्स करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25। किस पर, अभी जितनी है उस पर। ये कितना, 1/3। 1/3 कितना होता है, 33, 1/3%। ठीक है, याद रखना कि 25 डिक्रीज किया था 100 पर, लेकिन 25 इंक्रीज कर रहे हैं 75 पर। 75 से कंपेयर करेंगे। प्रोडक्शन एंड आवर्स। प्रोडक्शन इज डिक्रीज बाय 20%। 20% डिक्रीज मतलब पहले 10 बनाते थे तो अब केवल 8 बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने के लिए आप क्या करो मालूम, इन्हीं को रिवर्स कर दो। तो पहले 8 बनाते थे तो अब 10 बनाने पड़ेंगे, ताकि 10 8 जा 80, 10 8 जा 80। अब बोलता है कि आवर्स कितने बढ़ाए, 8 पर 10, 8 का 10 कितना बढ़ाया, 2 घंटे। किससे कंपेयर करते हैं, प्रीवियस से। कितना है, 1/4। 1/4 मतलब 25% वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, राइट। In how many years simple interest will be equal to principal? Simple interest is equals to principal, मतलब कि सम जो है वो डबल, याद है डबल। तो रेट में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 100 बन जाए, 16 6 96, 6 into by 3 into 6 आंसर। मैंने आपको बोला था जब भी बोलेगा डबल, रेट इनटू टाइम 100 बनाना, और नहीं तो आप SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोलता P और SI बराबर है ना, तो R इंटू टी 100 ही तो हो गया, है ना। शॉर्टकट मैंने बोला कि जब भी बोलेगा डबल, R इंटू टी 100 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से बोला वो डबल, अच्छा लेकिन CI है, P का 2P हो रहा है, डबल हो रहा है इन 15 ईयर्स। पूछ रहा 8 टाइम्स कितने में होगा, CI याद है। अगर ये डबल चल रहा है ना तो इंटू डबल भी चलेगा, फिर हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का डबल 8 टाइम्स, तो 15 15 15 कितने साल, 45 ईयर्स में 8 टाइम्स हो जाएगा CI से, राइट। बोलता प्रॉपर्टी जो है 5% डिक्रीज हो रही है। अभी इतनी प्राइस है, 3 साल पहले कितनी थी, हम बोलेंगे 3 साल पहले X थी। 5% डिक्रीज मतलब 19/20, अगले साल फिर 19/20, अगले साल फिर 19/20। क्लियर है ना, 19/20 कैसे, 5% डिक्रीज मतलब 100 का 95, 5 19 20 इज इक्वल्स टू 4111540। 19 से 3 बार काट लेना और फिर 20 20 20 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड बता दिया मैंने। बोट की स्पीड है 10, अपस्ट्रीम मतलब समझते हैं, B माइनस सी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बोलता 45 किलोमीटर 6 घंटे, राइट। 3 से काटेंगे, 3 2 जा 3, 15 15/2 मतलब 7.5।
बी कितना है 10, 10 में से क्या माइनस करें ताकि 7.5 हो जाए 2.5, करंट की स्पीड 2.5, खत्म। देखिए एक स्टेप में निकलता है। कंसेप्ट क्लियर हो ऐसे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखिए एक पाई चार्ट है यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ध्यान से देखेंगे बाद में। हाँ, रेशियो ऑफ वेस्ट लैंड टू कल्टिवेटेड लैंड। वेस्ट लैंड कितना है ब्लैंक 120 डिग्री और कल्टिवेटेड लैंड उल्टा एरो 90 डिग्रीज। 30 से कटेगा 34 जा और 33 जा 4:3, सीधा सीधा है क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन कितना परसेंट है? कल्टिवेशन 90%, 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना होता है 1/4 होता है। 90 डिग्री, डिग्री को 360 से डिवाइड करो 1/4, 1/4 कितना 25% है ना। ये देखो ना 90 डिग्री 25% नहीं होता, आधे का आधा। हाँ बोलता अगर टोटल एरिया कितना है, वेटलैंड कितना है, वेटलैंड कितना है, वेटलैंड मतलब ये है ना 70 डिग्री, 70 डिग्री 360 में से ऑफ 72200, 362 जा 7 2 जा 14, 2 0 1400 एकड़ है ना। समझ रहे ना आप? हमको क्या चाहिए, डिग्री दिया था तो 360 से डिवाइड करोगे, उससे फ्रैक्शन आएगा और जो चाहिए इनटू कर लीजिए। बोलता है कि रोड इनहैबिटेड का कितना परसेंट है, रोड और इनहैबिटेड का वैल्यू निकालिए। रोड कितना है, रोड है स्टार मतलब 20 डिग्री और इनहैबिटेड जो है वो है 60, 20/60 1/3, 1/3 मतलब 33, 1/3%। आ गया आंसर आपका। देखिए आपको कन्वर्जन याद रहता है ना तो कितना फास्ट हो जाता है।